welcome to World of Energy Healings. We are live now and with second day spirituality and prosperity के अंदर आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल हीलर जैन हीलर पूजा शाह। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा टेक्निक प्रॉस्पेरिटी का कि जिसके साथ हम अपने माइंड को मैप कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रॉस्पेरिटी का पावर भी हम दे सकते हैं। तो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास विथ अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी वार्म एनर्जी. I would like to request you all to join your hands and close your eyes for the starting prayer. With a great invocation, let us call upon the divine energy, divine blessings to come here to give us the power, the blessings, the protections for everything which we want to achieve in our life in positive, successful manner. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth, on me, on us. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth, on me, on us. May the world teacher return to earth. From the center where the will of God is known, let the purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love and power manifest divine plan on earth. Yes, Master. Thank you, Master. So with a good energy, with a very warm welcome, one more time would like to welcome you, all of you, on our Facebook channel, The World of Energy Healing, as well on the Zoom. All are present. So very happy to see you again on second day, spirituality and prosperity. कल हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा कुछ जाना, सीखा कि कैसे हम स्पिरिचुअल वे के अंदर हमारे मेंटल स्टेटस को पावरफुल कर सकते हैं. हाउ वी कैन हैव ओमकार पावर इन आवर सेल्फ. हमारे सातों के सातों चक्रास को जब हम ओमकार का पावर देते हैं तो हम कैसे जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं. और आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी की टेक्निक स्पिरिचुअल वे में. पर उसके लिए शुरू करेंगे एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. सिर्फ पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हमारे जीवन के अंदर हमें सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो चाहिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हौसले हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? तो ये हौसला हमारे अंदर आता है जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बहुत अपने अंदर उतारते हैं, उस स्पिरिचुअल लाइफ को जीना शुरू करते हैं. क्योंकि ज़िंदगी के बहुत अलग अलग पड़ाव आते हैं, बहुत अलग अलग फेज के अंदर हम कुछ ना कुछ ख्वाहिश रखते हैं. और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो, बहुत अच्छे से पूरी हो. हम सब ये भी ज़रूर चाहते हैं. पर हमारे साथ एक और विल चलता है, एंड विच इज़ नोन एज गॉड्स विल. भगवान, हम बोलते हैं ना कि जैसा भगवान का मर्जी है, जैसा भगवान चाहते हैं वो हमारी लाइफ में होता है. हम 50 प्लान बना लें, पर सही प्लान कौन सा होता है?
51वां प्लान जो भगवान ने बना के हमारे लिए बना के रादर भेजा है, हमको जिस चीज के लिए भेजा है। तो स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट अगर देखा जाए एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी के साथ, तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं कि जब हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम थोड़ा थोड़ा उस पावर को प्राप्त करने की राह पर चल चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें अब पता है कि अगर हम स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ेंगे, रिलीजियस वे में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, परंतु अगर हम साथ साथ में स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे जीवन की जिस ऊंचाइयों को प्राप्त करना है वो कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है हमारे मन की शक्ति को भी साथ साथ में पहचानना, क्योंकि हमारा मन ही मंदिर है और हमारा मन ही मधुशाला है। हम क्या बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चे कूड़ी मिट्टी की तरह होते हैं, कुमड़े छोड़ की तरह होते हैं कि उसको जैसे ढालोगे वैसे वो लोग ढलेंगे। एक कहानी आती थी तोते की, शायद आप सबने सुनी होगी, कि 2 तोते थे, एक ही माँ के संतान, पर एक तोता रहा जंगल में साधु सन्यासी के साथ और एक तोता रहा उसी जंगल में कोई गुंडों के चोर डाकुओं के साथ। अब कोई राजा वहां से उस समय निकलता है, तो वो जो साधु सन्यासी के पास रहा तोता है वो बोलता है राम राम राम, राजा तुम्हारा कल्याण हो, राजा तुम्हारा भला हो। और राजा खुश होता है, वहां पर सन्यासी को नतमस्तक प्रणाम करता है और उनके साथ बात करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सेम जंगल में वो चोर लुटेरों की भी एक पूरी पल्ली थी, वहां से वो राजा निकलता है, तो वो जो तोता है वो गाली गलौज करता है, कुछ अनाप शनाप बोलता है। तब राजा को मन में प्रश्न आता है। घर जाते ही राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा क्या था, दोनों तोते थे, दोनों तोतों के पास बोलने की क्षमता थी, दोनों बोल रहे थे, पर एक राम 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 अच्छी बातें बोल रहा था और एक गालियां दे रहा था, मारा कापी कर रहा था, तो ऐसा क्यों? और तब मंत्री बताते हैं कि राजन, जो मन है, जिसको जिस तरह से हम बोलते ना केड़वणी, वो जिस तरह से उसको वातावरण मिला है उस तरह से वो मन ढल चुका है। और स्पिरिचुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है मनी एनर्जी के लिए, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी के लिए, कि अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करें तो ये अच्छा भी है। हमें हमारे मन के अंदर कैसे भाव है, जब हम कोई डील कर रहे हैं, जब हम कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमारे मन में कैसे भाव छुपे हैं, क्या हम रियल में सामने वाले का अच्छा हो उस भावना से उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मात्र हम अपना सेल्फिश पर्पस से आगे बढ़ रहे हैं। उस तरह से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस को मदद करता है, क्योंकि कल हमने एक बात किया था कि व्हाट यू गिव 10 times 100 times more you will receive, राइट? अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि अगर हमने जो भी मुनाफा कमाया, लेट्स से कि मंथली हम कुछ प्लान किए, कोई प्रोजेक्ट किया, मंथली हमें ABC इनकम हुआ। अब उस ABC इनकम का अगर हम 5% भी, ओनली 5% आई एम टेलिंग, अगर उस 5% को अगर हम कहीं अच्छी जगह पर, मतलब जहाँ पर रियल में सेवा कार्य की ज़रूरत है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। जैसे हम हमारी इनकम का 10% डालते हैं अलग अलग फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, SIPs में, LIC के अंदर, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के अंदर हम डालते हैं, क्योंकि हमें हमारे भविष्य को सुरक्षित करना है। हमारे कुछ प्लान से कि मुझे 10 साल के बाद ऐसा 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 लग्जरी चाहिए, मुझे 5 साल के बाद ये अच्छे कार्य भी करने हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें भी हम लिख के रखते हैं, मेजरली मैं खुद लिख के रखती हूँ कि मुझे 5 साल के बाद इतने अच्छे कार्य करने हैं, इतने धार्मिक कार्य करने हैं, और इतना मुझे लग्जरी चाहिए मेरी लाइफ में, इतना मुझे अपग्रेडेशन चाहिए विद द मनी विच आई एम अर्निंग। तो सेम थिंग अप्लाइज कि जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, तो हमें 5% मिनिमम
अलग करना है मंथली और उसको यूटिलाइज करना है जहाँ पर रियल उसकी ज़रूरत है। कोई ऐसी स्कूल्स के अंदर बच्चों की शिक्षा के लिए आप इन्वेस्ट करो। कोई एक आध बच्चे को आप उसका पूरा साल का फीस उसमें से निकाल के दो। कहीं पर कोई अनाथ आश्रम में कुछ ज़रूरत है तो अपने हाथ से जाके कुछ चीज वस्तुएं दो। पैसा देने वाले बहुत है, हाँ पैसा भी दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, परंतु पैसा देने वाले लोग बहुत है। पर एक थॉटफुल चीज लेकर जहां पर जिसकी जरूरत है वो देने से क्या होता है, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू होता है। अब आप बोलोगे कि दान करने से या फिर वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में देने से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हुआ और इसका प्रॉस्पेरिटी से क्या कनेक्शन है? किसी के मन में ये थॉट आया? और अगर आया तो इसका कुछ जवाब अगर है तो जरूर दीजिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ as well who all are watching from the Facebook. You people are also most welcome to write down the things on the comment कि मैंने जो अभी एक बात रखी, इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक आध बंदा आंसर दे सकता है? Anybody? You can unmute yourself. हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। હા, તો જે વસ્તુનું આપણે દાન કરીએ છીએ અથવા સેવાના ઉદ્દેશથી જે આપવામાં આવે છે તેનોથી ખરેખર આપણે તો એમાં નિમિત્ત માત્ર છીએ। આજે કઈ બની રહ્યું છે કે એ કુદરતી વ્યવસ્થા છે આખી, અને એ કુદરતે જેના માટે નિર્મિત કર્યું છે, પણ કુદરત દરેક જગ્યાએ હાજર ન રહી શકે માટે આપણને તેમાં નિમિત્ત બનાવીએ ને આપણને એક મીડિયા બનાવ્યા છે। તે આપણે મીડિયા બનીને જ્યારે જ્યારે કંઈ પણ કરીએ છીએ ત્યારે કુદરત પણ બીજા કોઈકને નિમિત્ત બનાવી અને આપણું કામ પૂરું કરશે। કુદરત ઇટ ટેક્સ અટમોસ્ટ કેર કે આપણી જે જરૂરિયાત છે, દરેકની જે જરૂરિયાત છે તે પૂરી કરવાની જવાબદારી કુદરતની છે, નહીં કે આપણી। આપણે એમાં કરતા ભાવ રાખ્યા વગર હું ફક્ત નિમિત્ત છું એમ કરીને જો આપીશું તો આપણને ખૂબ જ એનો લાભ મળે છે। वेरी नाइस आंसर। क्लैप फॉर धर्मेंद्र जी की, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, गुजराती में बताया पर फिर भी हिंदी में मैं ट्रांसलेट करती हूँ। और जो पॉइंट उन्होंने रखा बहुत अच्छे से रखा कि कुदरत जो नेचर है, हम जिस चीज को देते हैं, दान करते हैं, कहीं ना कहीं से हमें जो चीज की जरूरत होती है वो चीज ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाती है। और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे होना शुरू होता है कि हमारी खुद की जो ऑरा है वो ऑरा की फ्रीक्वेंसी विद द सेटिस्फेक्शन, विद द लव चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हमारा मन ही मंदिर है और हमारा मन ही मधुशाला है। और जब हम बात करते हैं कि अगर हम अच्छे मन से कोई कार्य करें तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट जो मिलना चाहिए उससे 100 गुना अधिक मिलता है। और सेम वे अगर बुरे मन से कोई कार्य करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि धक्का मारने के लिए वो कार्य तो किया, पर वो कार्य का जो संतोष मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे मन को सबसे पहले हमें ट्रेन करना है और उसको 4 चरण में हमें ट्रेन करना है कि मन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहला करना है प्रार्थना, प्रेयर करनी है। क्या प्रेयर करनी है कि भगवान मुझे करोड़पति बना दो, ये करनी है प्रेयर। मुझे मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बना दो, करो ये प्रेयर। पर बोलो ऐसा कि मुझे करोड़पति बनाओ जिससे मैं सबका विकास कर सकूं, सबको मदद कर सकूं, खुद का भी उत्थान चाहिए और हमको हमारे साथ साथ सोसाइटी का भी उत्थान चाहिए, जहाँ जहाँ पर हमारा एक रिच मिल सके। बहुत अच्छे से धर्मेंद्र जी ने बताया कि अगर हम किसी को मदद करते हैं तो वो मदद कहीं ना कहीं से हमको भी मिल जाती है, बिकॉज रोटेशन चलता है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी चलती ही रहती है। तो प्रार्थना के अंदर परमात्मा से हमें मांगना है, इच्छा करनी है कि हे परमात्मा, मेरे कर्म के हिसाब से, मेरी नीतिमत्ता के हिसाब से मेरी झोली में आप अपरंपार अभी तक दिए हो और आगे भी देते रहिए, ताकि मैं हर एक इंसान को जितना हो सके उतना ज्यादा मदद कर सकूं। तो ये प्रार्थना रोज करने से, मात्र टेक्निकली मंत्र जाप तो ठीक है, चलो आपने पूछा और मैंने कुछ मंत्र बता दिया,
पर टेक्निकली मंत्र जाप करने से भी एक कदम और है कि उसके अंदर हमारी भावना, हमारी लागनी भी साथ में जुड़े, और जब ये लागनी जुड़ती है तो वो एनर्जी अलग ही रंग लाती है। दूसरा है स्वाध्याय, क्योंकि कल हमने बात किया था कि हु एम आई, खुद के आत्मा को अगर हमें और अपलिफ्टमेंट देना है तो उस आंसर को भी कहीं से लेकर आना है। आई एम दैट आई एम, ये सोचते हुए परमात्मा के साथ जब संवाद करते हैं तो हमें स्वाध्याय करना है कि कुछ ऐसी बुक्स, सेल्फ हेल्प की बुक्स ले लो, आप धार्मिक कोई बुक्स ले लो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बुक्स को आप जब रीड करना शुरू करते हैं, आप जब कोरिलेट करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा पार्ट है कि आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। तीसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा हम बोले ना हॉट फेवरेट टॉपिक है सबका, कोई भी एज ग्रुप ले लो, इफ़ यू से समथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन देन पीपल विल कम, पीपल विल लिसन टू यू। वाई? बिकॉज शब्द के अंदर ही पावर है, अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन भी किसका? तो कुछ एक ऐसा नियम, कार्य कारण का नियम, कि वो नियम अच्छी एनर्जी को खींचता है। और वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए करना है। हमें कुछ ऐसे अफर्मेशन, पावरफुल मंत्रास खुद को देने हैं, खुद की ऑरा को देने हैं, और खुद के सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं। इससे हमारा 3 टाइप का फायदा होगा। पहला फायदा कि धीरे 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 हमारा जो प्रॉस्पेरिटी का ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज दूर होना शुरू होगा। तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई बाधा आ रही है, कहीं पर किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही है और दे आर फाइंडिंग द जॉब, कहीं पर किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है तो वो कर्जा चुकाने का, ऋण चुकाने का पैसा धीरे 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 आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका नीति सही है। आपको वो पैसा तो चुकाना है पर आपकी जेब में नहीं है, इसलिए आप चुका नहीं पा रहे हो। तो प्रॉस्पेरिटी मंत्रास वर्क्स लाइक मिरेकल। और ये प्रॉस्पेरिटी मंत्रास को जब हम रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को देते हैं तो तब हमारा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। क्या है ऐसे प्रॉस्पेरिटी मंत्रास? कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं। बीज मंत्र भी डेफिनेटली लास्ट में हम ध्यान करेंगे बीज मंत्र के ऊपर, पर ये कुछ ऐसे प्रॉस्पेरिटी मंत्रास है, इसमें से जो भी आपको कनेक्ट करे वो कोई भी एक मंत्र आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आई हैव 5 डिफरेंट मंत्रास, पर आप जिसके साथ रिलेट कर सको उस एक मंत्र को आपको लिखना है। पहला मंत्र बोलता है कि मुझे विपुलता चाहिए, विपुलता मुझे अच्छी लगती है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी लगती है, और मैं यूनिवर्स में से नेचुरली उसको गेट कर रहा हूँ। पहला मंत्र ऐसा कुछ भावार्थ बोल रहा है। दूसरा मंत्र बोल रहा है कि पूरा यूनिवर्स मुझे मदद कर रहा है फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर अबंडेंस, क्योंकि अबंडेंट एक ऐसा शब्द है, हमको लव के लिए भी चाहिए, केयर भी अबंडेंट में चाहिए, पॉजिटिविटी भी अबंडेंटली चाहिए, तो प्रॉस्पेरिटी भी हमें अबंडेंटली चाहिए, विशालता में चाहिए। तो पूरा यूनिवर्स, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो सब मुझे उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरा भावार्थ बोलता है कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट। इट इज नॉट विद द ईगो बट इट इज विथ कि हाँ, यूनिवर्स ने, कुदरत ने मुझे जन्म दिया है, मैं अगर अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरी ऑरा, मेरी एनर्जी अगर बहुत बढ़िया हो रही है तो ये मेरा एक जन्म सिद्ध हक भी है कि मुझे विपुलता का आशीर्वाद मिले। नेक्स्ट लाइन इज आई लेट गो ऑफ ऑल रेजिस्टेंस टू प्रॉस्पेरिटी एंड इट कम्स टू मी नेचुरली। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, जब मैं बात करती हूँ, लोग जब मेरे से प्रॉस्पेरिटी हीलिंग्स करवाते हैं तो मैं उनसे डिटेल में बातचीत करती हूँ, पूरा हमारा कंसल्टेंसी चलता है। तो वहाँ पर पीपल यूज टू टेल मी कि हमें धर्म के हिसाब से थोड़ा डर भी लगता है कि पैसे की ऊर्जा अच्छी नहीं है। हियर यू आर रॉन्ग, आई वुड से, बिकॉज अगर आप बोलोगे कि मनी ऊर्जा अच्छी नहीं है, मनी ऊर्जा आने से मतलब मेरे कर्म बंध रहे हैं,
तो आप उस मनी ऊर्जा को अच्छे काम के लिए भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। लेट से आपको एक अनाथालय बनाना है, अब एक अनाथालय 5 रुपये में तो नहीं बनेगा, यू नीड लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज। तो लैक्स एंड करोड़ में जब आपका इनकम होगा तब आप उस पैसे को डाइवर्ट कर पाओगे अच्छे काम के लिए। तो इनकम कब होगा? व्हेन यू स्टार्ट हैविंग, रिस्पेक्टिंग एंड लविंग मनी एनर्जी। इट इज नॉट कि आप मनी के पीछे भागो, मनी माइंडेड हो जाओ और ओवर प्राइज्ड, ओवर चार्ज्ड हो जाओ, इगोइस्टिक हो जाओ। नो, हियर मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको उस मनी ऊर्जा को समझना है कि अगर अबंडेंटली मनी ऊर्जा मेरे पास आ रही है तो ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे जो काम आगे करने हैं, जो मैंने सोचा है कि चलो मैं एक भव्याति भव्य आयम्बिल जी की ओड़ी करवाऊँ, पर उस आयम्बिल जी की ओड़ी को करवाने के लिए मैंने गैप रखा है 10 साल का। पर अगर मुझे अभी मनी ऊर्जा मिल रही है तो शायद मैं नेक्स्ट ईयर करवा दूँ। अच्छा है, अच्छा काम करने में देरी किस चीज़ की। तो इसलिए मनी एनर्जी इज गुड एंड व्हेन योर इंटेंशंस आर गुड, जब आप अपनी नीतिमत्ता पर हो तब ये एनर्जी अच्छी एनर्जी है। सो नेवर एवर नाउ ऑनवर्ड्स थिंक कि भाई पैसा आना तो कर्म है, पैसा आना गलत है। इस मेंटालिटी को छोड़ना है। पैसा आएगा तो अच्छे काम कर पाओगे। हाँ, ओवर चार्ज्ड, ओवर प्राइस्ड किसी भी चीज़ को नहीं करना है, पर जहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना करना आपका खुद का हक है। तो आई लेट गो ऑफ ऑल रेजिस्टेंस टू प्रॉस्पेरिटी एंड इट कम्स टू मी वेरी नेचुरली। एंड लास्ट इज आई एम स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन है, अबंडेंस है, लव, जॉय, केयर है मेरी लाइफ में। एंड आई एम अ फ्री विल, फ्री बर्ड टू डू और टू अर्न मनी एनर्जी इन माई लाइफ। सो इसमें से आपको जो लागू पड़ता है वो कोई एक अभी तक आपने शायद लिख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, वो जो एक आपको रिलेट करा वो ही आपके लिए काम करेगा, ये समझ के चलिए। अब उस लाइन को आपको एक फ्रेश वाइट पेपर के ऊपर 9 टाइम्स लिख लेना है। आफ्टर टुडेज क्लास आपको क्या करना है, प्लीज नोट डाउन। दिस इज अ पिलो मेथड, वी कैन से इट इज अ पिलो मेथड। तो आपको एक वाइट पेपर के ऊपर रेड या फिर ऑरेंज पेन से जो अफर्मेशन आपने नोट किया, इस 6 में से कोई भी एक इसलिए कि वही आपके लिए काम करेगा, वही आपका आई कैची अफर्मेशन था। तो उस अफर्मेशन को आपको 9 टाइम्स लिख लेना है ऑन द पेपर। ऊपर सेंटर में और नीचे सेंटर में आपको आपका नाम लिख देना है। लेट्स से इफ आई एम मेकिंग, माय नेम इज आशा एंड आई एम मेकिंग, तो आई विल राइट आशा इन द सेंटर, टॉप सेंटर, इन द बॉटम सेंटर आशा, ठीक है। एंड बीच में 9 टाइम्स आई विल बी राइटिंग द अफर्मेशंस। अब उस अफर्मेशन के पेज को आपको 3 फोल्ड कर देना है, 1 and 2, ऐसे 3 फोल्ड करके एक चिट जैसा बना दो, राइट। उसको सेलो टेप से चारों तरफ से कवर कर लो, कोई भी कलर का सेलो टेप से चलेगा। कवर करके पूरा एक विश जैसा बना दो, कोई खोल ना सके, कोई ओपन आप भी ना कर सको वैसे। एंड नाउ पुट दैट अंडर योर पिलो। बेड के नीचे भी रख सकते हो, बट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा व्हेन यू कीप इट अंडर योर पिलो। तो पिलो कवर में अंदर डाल दो, कायम के लिए चलेगा। कीप इट मिनिमम फॉर 6 months। You can see the changes in your business, in your job, in your prosperity way out। पैसा आने का जो एक बोलते हैं ना, मनी मैग्नेट बनने का हमारा एक शक्ति खुलना शुरू हो जाता है, बिकॉज हियर वी वर्कड ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। सो वन मोर टाइम, पिलो मेथड आई एम रिपीटिंग। आपको एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर के ऊपर रेड या फिर ऑरेंज पेन से सेंटर, टॉप एंड सेंटर, बॉटम में आपका खुद का नाम लिख लेना है। इन बिटवीन 9 टाइम्स आपको कोई एक अफर्मेशन जो आपको आपने चूज किया उसको 9 टाइम्स लिख देना है। फोल्ड द पेपर इन 3 folds, पुट द सेलो टेप,
मीन्स पैक दैट एनवेलप एंड पुट अंडर द पिलो कवर के अंदर उसको आप डाल दीजिए. कीप इट टिल 6 months एंड देन यू कैन keep it aside, or even more than that time you can keep if you want to have that wish to fulfill very quickly. Okay, so this is prosperity mantra. और ऐसा ही कुछ बहुत, ये एक बहुत छोटी टिप थी, ऐसी ही बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अगर हमारे साथ आप नेक्स्ट कोर्स में, मेरा अपकमिंग कोर्स है जो 1 year के बाद, शायद 1.5 साल के बाद आ रहा है, मोस्ट अवेटेड कोर्स ऑफ क्रिस्टल मैजिक आप सबके लिए आ चुका है. उसका रजिस्ट्रेशन लाइन भी खुल चुका है. फ्रॉम 15th May वी आर गोइंग टू वर्क विथ क्रिस्टल्स, जिसके अंदर क्रिस्टल कैसे काम करता है, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या मतलब ला सकती है. क्रिस्टल की एनर्जी अगर लाइफ में आए तो हेल्थ में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी के अंदर, स्टडी के अंदर, करियर और जॉब के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं. और उसके छोटे छोटे ऐसे स्पेल बोलो या मंत्रास कि जिसको यूज करके उस एनर्जी को आप अपने साथ मर्ज कर सकते हो, खुद को ग्रो कर सकते हो विद द क्रिस्टल मैजिक. एनर्जी कैसे देना है क्रिस्टल्स को, क्लींस कैसे करना है, क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनता है, क्रिस्टल के साथ एस्ट्रोलॉजी क्या काम करता है. बहुत ही जाना माना हॉट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम सब इंटरेस्टेड है हमारी कुंडली शास्त्र के बारे में जानने के लिए. तो हमारी कुंडली के साथ क्रिस्टल कैसे मदद कर सकता है, कौन से ग्रह को कितना पावर देने से, कौन सा क्रिस्टल धारण करने से हमें मदद मिलती है, वो भी इसमें सीखेंगे. और क्रिस्टल के साथ साथ हमारा बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, यानी जो न्यूमरोलॉजी का काम है, पूरा आपका पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट, पर्सनलाइज्ड एनालिसिस करके आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. एज वेल आपके 9 days का चक्रा बैलेंसिंग, टोटल 12 days का पूरा कोर्स रहेगा. जूम के ऊपर कोर्स रहेगा, रात को 9 से 10 का समय है. एक स्पेशल क्रिस्टल का सिंबल आपको अट्यून किया जाएगा, ताकि आपके घर में, आपके पास अगर क्रिस्टल्स है, वेल एंड गुड, आप उसको एनर्जाइज करो, उसके साथ काम करो. और अगर आपको पता ही नहीं है क्रिस्टल क्या है, कोई ऐसे भी होंगे कि जो आज पहली बार सुन रहे हैं कि क्रिस्टल, तो अगर आपके पास एक भी क्रिस्टल नहीं है तो भी नथिंग टू वरी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, बिकॉज सिंबल बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एनर्जी पावर पैक सिंबल. और वो रत्नम सिंबल का आपको जब अट्यूनमेंट मिलेगा, क्रिस्टल का एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा. और रत्नम सिंबल के साथ आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपना स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़ा सकते हो. जो ओमकार, कल से आपने जिसकी साधना शुरू करी, आज उसके साथ हमारी साधना जुड़ेगी श्रीमकार के साथ. तो उस ओमकार की, उस श्रीमकार की, और अरहम कल सीखेंगे, तो अरहम की एनर्जी को कैसे 10 गुना बढ़ाया जाए, उसका बहुत सारा मार्गदर्शन, बहुत सारी बातें. एंड एवरी डे 10 to 15 minutes का मेडिटेशन, कि जिससे आपका पूरा क्लेंजिंग, आपका प्योरिफिकेशन होना शुरू होता रहे. सो 9 days का फ्री हीलिंग, एज वेल एज ऑलवेज इन ऑल माई कोर्सेज. जो लोग पहले से कनेक्टेड है उनको पता ही है कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है. सो आपको पूरा लाइफ टाइम का सपोर्ट भी यहाँ से दिया जाएगा. सो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन क्रिस्टल मैजिक क्लासेस, विच इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 15th May. 15 मई से, सोमवार से रात को 9 से 10 हमारा क्रिस्टल मैजिक का क्लास है. बहुत सारे लोग जो कर चुके हैं लास्ट ईयर, और बहुत सारे लोगों का अभी पेंडिंग था, तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द क्लास. एंड यस, क्लास का एनर्जी एक्सचेंज इज 1500, 1500 rupees you have to pay to register yourself for crystal magic class. So join that. I would love to welcome you all on crystal magic class too. And now let us move forward to the letter section of today's class. Anybody have any doubt? और कल के पूरा सेशन को इंट्रोस्पेक्ट करके किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेश्चंस आप ऑलरेडी लिख कर लाए हैं,
तो आई एम गिविंग यू 2-3 minutes टू आस्क, अदरवाइज वी विल गो विद द मंत्र साधना। श्रृंगार की एनर्जी हम लेना शुरू करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। इवन फॉर टुडे क्लास, कुछ भी अगर आपको आता है और आप पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो, नो वन, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू पीपल। सो मन को सुंदर बनाने के हमारे 4 चरण: प्रार्थना, स्वाध्याय, पॉजिटिव विचार यानी कि सकारात्मक सोच, जो हमने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइंस लिखी उसको बोलेंगे हमारा पॉजिटिव सोच, और अंतिम चरण है, चौथा चरण है ध्यान। ध्यान करने से जीवन के अंदर हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, क्योंकि ध्यान ही धर्म का सार है और ध्यान ही धर्म की कुंजी है। ध्यान कोई भी धर्म के साथ, कोई भी रिलीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर ध्यान हमारी आत्मा के साथ, हमारे सोल के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो ध्यान जिस धर्म की जड़ों को, कोई भी धर्म आप देखो, हर एक धर्म में बोला है कि ध्यान करो, आंखें बंद करो और यहाँ पर भगवान को देखो। आप जीसस को देखो, आप पार्श्वनाथ भगवान को देखो, आप अल्लाह का कोई शब्द देखो, नंबर देखो, आप कोई भी धर्म के कोई भी भगवान, कोई भी गुरु को आप देखेंगे तो आंख बंद करके वो यहाँ पर फोकस करते हैं। क्यों? क्या है रीजन? आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र का डायरेक्ट कनेक्शन ध्यान के साथ जुड़ा है। तो इसका मेजर रीजन क्या है? अब तो हम लोग बहुत टाइम से मिल रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल कि क्यों आंख बंद करके आज्ञा चक्र के ऊपर ही सब कोई फोकस करवाते हैं। क्यों किसी ने सोलर प्लेक्सिस पे फोकस नहीं करवाया? क्यों किसी ने रूट चक्र पे फोकस नहीं करवाया? वाई ओनली आज्ञा चक्र? Anyone, you can unmute yourself if you know or if you just want to try. इसमें क्या है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के क्लासेस के अंदर सही गलत कुछ भी नहीं होता है। ऑल आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आप अपना पर्सपेक्टिव रखो, कुछ शायद मुझे भी सीखने को मिले, कुछ हम सबको, जितने भी यहाँ बैठे हैं, फेसबुक पर भी 10-12 लोग जुड़े हैं, यहाँ पर भी हमारे 30 लोग, जो 40 लोग जुड़े हैं, तो सब लोग इस चीज को समझ सके। नो वन? yes, sure, most welcome, please. ધર્મેન્દ્ર જી, અચ્છા, ઓકે, ભારતી જી. ઓલ 7 ચક્રાસ નું કિંગ છે, ત્યાં આપડા બધા ચક્રને એક્ટિવેટ કરવા માટે આજ્ઞા ચક્ર કેમ કિંગ ઓફ આપડા ચક્ર. भारती जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अपना जो 7 चक्र है, इसमें से आज्ञा चक्र जो है वो किंग है, यानी पूरे 6 चक्रों को एक्टिवेट करना वो किंग है। ओके, चलिए, आज्ञा चक्र किंग है करके हमें बहुत एक अच्छा शब्द मिला और सही है। चलिए धर्मेंद्र जी, आपका व्यू क्या है इस चीज के लिए? આજ્ઞા ચક્ર અને જે સહસ્ત્રાર ચક્ર છે એ બેનું જે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરેક્શન જે છે એ સેન્ટરમાં આવે છે બંનેની. અહીંયાથી જે આપણે બંનેને કનેક્ટ કરીએ ને ત્યાં સ્પાર્કિંગ પોઈન્ટ હોય છે, અથવા ઘણીવાર એવું પણ ઘણા મંતવ્ય પ્રમાણે આત્મા ત્યાં હોય છે. એટલે જે આત્મા છે એ જાગ્રત આત્મશક્તિ આપણી ત્યાં જાગ્રત થાય છે. એ જે આપણે બ્રહ્મા સહસ્ત્રાર ચક્ર છે અને આજ્ઞા ચક્ર છે, એને જો આપણે લાઈન દોરીએ પેરેલલ, હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ, અને જો કનેક્ટ કરવામાં આવે તો જે પોઈન્ટ બને છે એ પોઈન્ટ પર આત્મશક્તિ રહેલી છે, અને એ શક્તિ આપણી જાગ્રત થવાથી જબરદસ્ત પાવર મળે છે. Yes, very nice. Clap for Dharmendra ji and Bharti ji. And that point is known as pineal gland. जब pineal gland एक्टिवेट होना शुरू होता है तो हमें सारी एनर्जी मिलना शुरू होती है। आज्ञा चक्र का पॉइंट और क्राउन चक्र, जो भी आशीर्वाद प्रवेश करते हैं वो क्राउन चक्र से प्रवेश करते हैं। और जब हम यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव पावर को सोचना, पॉजिटिव पावर के लिए एक प्रेयर करना, विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो यहाँ से एक्टिवेशन मिलता है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राज योगा में हमको सिखाया गया है कि आत्मा यहाँ पर रहती है,
अगर आपने आप में से किसी ने भी किया हो राजयोगा का कोर्स, मैंने किया है इसलिए पता है कि यहाँ पर सिखाते हैं कि जो आत्मा है, जो शिवा बाबा का तत्व है, वो बाबा यहाँ पर रहते हैं। हर एक अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग करो श्री श्री रविशंकर जी का, तो सोहम के अंदर भी जब डीप ब्रीदिंग सिखाते तो वो सेम चीज सिखा रहे हैं कि फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड विजुअलाइज ओवर हियर। फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग का भी उतना ही महत्व है, और यहाँ पर चीज को विजुअलाइज करो, परमात्मा को विजुअलाइज करो, तो हमारा जो ध्यान है वो पक्का होता है। क्योंकि अनंत काल से हमारी आत्मा शरीर को, कॉस्ट्यूम को परिवर्तित करते 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 आज इस कॉस्ट्यूम में है, कल पता नहीं किस कॉस्ट्यूम में होगी, पर ये जो आत्मा है वो अजर अमर है। और उस अजरता, उस अमरता के साथ हम जो हमारा एक बोलते हैं ना प्योरिफिकेशन करते करते आगे बढ़े, जितना इस जन्म में खुद की आत्मा का, खुद के चक्रस का प्योरिफिकेशन आप करोगे, आफ्टर लाइफ मीन्स ऑन डेथ, दिस थिंग यू कैन कैरी। अब मैं बोलूं मेरे पास 50 किलो सोना है और 50 किलो सोना मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगी, कोई नहीं आने देगा, राइट? 1 ग्राम सोना भी नहीं आएगा, 50 किलो तो बहुत बड़ी बात है। पर आपने जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया है, आपने जितना अपने आप को पावर दिया है, आपने जितना अच्छा काम किया है, हम बोलते ना नेकी करो। नेकी क्यों करने को बोलते? इतने सारे संत साधु महात्मा हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं अच्छे काम करने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि वो कार्य की एनर्जी आत्मा के ऊपर पड़ बनती है, और वो जब हमारा आत्मा इस देह का जब विलय होता है तो वो अच्छे काम हमारे साथ आते हैं। वो एक ही चीज ऐसा है कि जो हमारे साथ चलता है, बाकी तो नाम भी गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, है ना? पर पहचान क्या है? हमारी आत्मा ही हमारी पहचान है। और वो आत्मा जब एक निर्वाण के स्टेट पे कैसे बनते हैं? गौतम बुद्ध कैसे बने? महावीर स्वामी कैसे बने? 24 तीर्थंकर, जीसस, अल्लाह, ये सब कैसे बने? कभी क्वेश्चन किया? वो हमारे जैसे इंसान थे, पर उनकी आत्मा का जो बोलते ना कर्म का पडल वो हट चुका था। उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इतना पावरफुल था कि वो सीधा परमात्मा के साथ ज्योति स्वरूप बन गए, और वो जब ज्योति स्वरूप बन गए वो परमात्मा बन गए हैं। और फिर से कल वाला ही लाइन बोलूंगी कि परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। तो वो कब बनेगा? हमारा आत्मा परमात्मा कब बनेगा? जब हमारे कार्य, जब हमारी थिंकिंग, जब हमारा बिहेवियर, जब हमारी लाइफ का हर एक फेज में पहला स्थान हम दे स्पिरिचुअलिटी को, पहला स्थान हम प्रदान करें ध्यान को। और इसलिए भी ध्यान का बहुत बड़ा बोलते हैं ना रोल हमारी लाइफ में है। तो ध्यान आज हम प्रॉस्पेरिटी का कैसे करेंगे? तो कल हमने ज्ञान मुद्रा के साथ ध्यान किया था, सबने हमने कल ऐसे रखा था, राइट? और ओमकार के साथ हमने पूरा वो ध्यान शुरू किया था। आज हम करेंगे लक्ष्मी मुद्रा। लक्ष्मी मैया किसके ऊपर विराजित है? कमल के ऊपर, राइट? लोटस के ऊपर लक्ष्मी देवी विराजित है। और जब हमें चाहिए जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो 2 काम करने हैं। एक तो जब भी मौका मिले, जब भी आपको अच्छा लगे, तो हर शुक्रवार या फिर खास तो मुख्य धनतेरस हो गया, फिर अपना अक्षय तृतीया हो गया, ऐसे जो बहुत ऑस्पिशियस डेज रहते हैं, तब 2 काम करने हैं, हल्दी और कमल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। माँ लक्ष्मी को जितना आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, तो हल्दी, कमल, ये दोनों बहुत ज्यादा। उसके बाद खीर, चावल के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो खीर का प्रसाद चढ़ाने से भी बहुत फायदा है। और लविंग, एलची, ये जब हम अर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी को,
तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और अगर हो सके तो हर फ्राइडे मिनिमम आप अगर 6 महीने तक एवरी फ्राइडे अगर एक लोटस माँ लक्ष्मी को मंदिर में जाके अर्पण करते हो तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट। सो ये भी एक छोटा सा एक पार्ट है। पर हम करेंगे कमल मुद्रा, दोनों हाथों को हम ऐसे रखेंगे, एवरीबडी कैन सी, दोनों हाथों को ऐसे मिलाया और हाथ हमारे ऐसे रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, लास्ट फिंगर एंड अंगूठा थंब ये कनेक्टेड रहेगा। तो सभी के हाथ ऐसा, हाथ बंद नहीं रखना, ऐसे नहीं जोड़ देना है, ऐसे भी नहीं कर देना है, हाथ ऐसे खुला रहे, ठीक है, परफेक्ट। सबकी कमल मुद्रा हो गई। जो जो लोग भी अभी स्क्रीन पर नहीं हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप अपना अपना वीडियो ऑन रखें तो हीलिंग का भी एनर्जी आपको मिलेगा एंड आपकी कमल मुद्रा बराबर है कि नहीं वो भी हमें पता चले। As well, who all are watching from the Facebook, one more time I would like to welcome you all, and you can also do Kamal Mudra with us for the meditation, very small 2 minute का meditation। चलिए कमल मुद्रा सबकी, सभी की आंखें बंद, एकदम से स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करें। In the silence, start visualizing the energy flow for the prosperity which is going to bless you abundantly and positively for your next upcoming project. Visualize in your hand Ma Lakshmi is giving you the power to get and earn all good amount of money with honesty and with positivity। अब धीरे धीरे से विजुअलाइज करना शुरू करें कि आपका पूरा हाथ कमल मुद्रा के साथ बहुत ही अच्छी मनी ऊर्जा से भर रहा है, आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट को मिल रहा है, नेक्स्ट अपकमिंग बिजनेस वेंचर को मिल रहा है, और आपके अंदर जो भावना है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करके लोगों को, सोसाइटी को मदद करने की, उस भावना को मिल रहा है। और आपके हाथ में बहुत अच्छे से सोने के सिक्के आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद आ रहा है। और अब मन के अंदर माँ महालक्ष्मी को देखते हुए माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना शुरू करेंगे। गहरी सांस लेंगे। श्रीम 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 डीप ब्रीदिंग करते 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 कीप ऑन विजुअलाइजिंग बहुत अच्छी पीस की, पावर की, अबंडेंस की एनर्जी आपके हाथों के माध्यम से आपके सभी चक्रास में प्रवेश कर रही है। यू आर लिविंग इन
the presence of God, say to yourself, I am peace. I am peace. I am peace. I am prosperous. I am prosperous. I am prosperous. Experience God's protection, God's will in the present time, and feel His presence, His peace, and His perfection, which is entering so nice energy for your business, for your job, and for your upcoming project. Whether you are in selling department, you are getting highly good sales. Whether you are finding for job, so many good interview opportunities are coming to you. Whether you are doing a business, very nice, good projects are coming to you. And with the honesty, you are quoting the things, you are getting that project, and eternally Supreme Lord is helping you to achieve success with divine blessings. अब एक बार डीप ब्रीदिंग करते करते बहुत अच्छे से ओमकार और श्रीमकार का साथ में नाद करेंगे, जोर से अच्छे से डीप ब्रीदिंग के साथ। श्रीम शांति शांति शांति। Now you can rub your hands and put the energy flow into yourself, and you can open your eyes. So ऐसे हमें माँ लक्ष्मी का आवाहन रोज कर सकते हैं, और बाकी इस प्रोसेस को आप एवरी फ्राइडे ज़रूर करें। श्रीमकार का जाप 9 बार करना है और माँ लक्ष्मी को आवाहित करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में रुमझुम पधारो और स्थिरता का, स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद दो। थैंक यू फॉर सच ए नाइस कमेंट्स। Yes, on Facebook also Alpaji is writing amazing. Thank you Alpaji as well. Everybody is invited to write the comments. How you felt about this 5-minute small meditation? और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिटेशन का पूरा सीरीज लेकर very soon the world of energy healings is going to come. So thank you so much everyone for coming and joining. और इस प्रैक्टिस को आज हमने 2 मेथड सीखा। One is pillow method and the other one is practical with prosperity thing. तो इस दोनों मेथड को फॉलो करते रहिए, जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेते रहिए एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हमेशा होते रहिए। तो इसी के साथ एंड करते विथ वेरी यस एनीबॉडी वांट टू टेल एनीथिंग? 15 को जो क्रिस्टल हीलिंग सिखाते हो ना? हाँ जी। वो किस जूम मीटिंग आएगा क्या? हाँ जी रात को यस, जो क्रिस्टल हीलिंग का क्लास है क्रिस्टल मैजिक, ऐसे ही पूरा लाइव क्लास रहेगा। जूम के ऊपर पूरा क्लास होगा। रात को 9 से 10, 10:15 तक हमारा क्लास चलेगा और उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको दे दिया जाएगा। तो 12 डेज में इन केस कभी कोई मिस हो जाए आपका, तो अगेन यू कैन सी इट वन मोर टाइम। एंड बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी टेक्निक्स उसके अंदर मैं रिवील करूंगी, आपको प्रैक्टिकली उसको फुलफिल करना है।
Okay, thank you. Okay, welcome. So I hope you are enjoying also this classes too. Yes, very well. बहुत अच्छा. Thank you. और किसी का कोई रिव्यू? यस गिरिशा जी बोलिए. पूजा बेन प्रणाम. पूजा बेन, मैंने सुबह भी मतलब हम लोग तो आपसे जुड़े ही थे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, बट आज से वापस मैंने ओम का स्टार्ट किया, तो वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन, आई डोंट नो, बाप रे, इतना सुपर था कि मैं गिरिराज तक भी पहुंची. वहां पे भी मेरा 20 मिनट तक कुछ क्या ओम चल रहा था पता नहीं, बहुत सुपर था. और अभी भी जो श्रीम का था, तो ऐसे लग रहे थे पूरे मेरे घड़े पूरे गोल्डन कॉइन से भरे हुए. वो मतलब एक अलग से फीलिंग, एकदम मतलब वेरी नाइस. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, बट बहुत ही सुंदर. मतलब मैं 2 मिनट के लिए मैं से ये हो गई, एक बाजू से पूरे ये हो रहे, एक बाजू से पूरे घड़े भरे हुए, पर बहुत सुंदर था वो. एक बोलो आदिनाथ भगवान की जय. ये सब ज्यादा आदिनाथ की कृपा है, परमात्मा का पूरी शक्ति है, परमात्मा का पावर है. मैं मात्र एक माध्यम हूँ और ट्राई करती रहती हूँ कि मेरे हिसाब से कितना मैक्सिमम आप सबको दे सकूं. और आप सबका भी जब ऐसे लव केयर सपोर्ट मिलता है तो रियली मुझे बहुत 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 आनंद आता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू पूजा मैम. आप हो इसके लिए हम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है. माय प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर. थैंक यू. जी धर्मेंद्र जी प्लीज. You are really very soul. વોઇસ નથી આવતો. હા ધર્મેન્દ્રજી વોઇસ નથી આવતો. હેલો. You are divine. આવે છે હવે? Absolutely true. Absolutely true. You are a divine Yes. soul. Yes. અદ્ભુત અનુભવ થઈ રહ્યો છે મેડિટેશન વખતે જે દુનિયાથી અધિક થતી હોય છે એ સમય દરમિયાન અલગ દુનિયામાં જ હોય છે અને थैंक यू सो मच. थैंक यू धर्मेंद्र जी. और ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्पिरिचुअली भी ग्रो करें और अपनी लाइफ में बहुत उन्नति के शिखरों को प्राप्त करें. इसी भावना के साथ पूजा की प्रेरणा करके हम फटाफट क्विकली आज का सेशन वाइंड अप करेंगे. तो पूजा की प्रेरणा है आज समय के ऊपर कि जीवन उसका नहीं होता जो जीवन जिया करते हैं. जीवन उसका नहीं होता जो जीवन जिया करते हैं, क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं, राइट. पर जीवन उसी का होता है जो अपने समय का, प्रत्येक पल का कोई अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया करते हैं. जीवन उसी का होता है कि जो अपने प्रत्येक पल का कोई अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया करते हैं. और आप सबके साथ बहुत आनंदमय, बहुत अच्छा समय हम सब एक दूसरे बिता रहे हैं. इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. पूजा बहन. हाँ जी पूजा बहन, एक फर्स्ट लाइन आप बोलो ना, वो मंजिल उसी के, एक बार वापस. मंजिल उसी के. जीवन उसी का जीवन उसी का नहीं होता जो जीवन जिया करते हैं. जीवन उसका नहीं होता जो जीवन जिया करते हैं. जीवन उसका होता है जो प्रत्येक समय का अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया करते हैं. जो प्रत्येक पल का अच्छे समय के लिए, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया करते हैं. और पूजा बहन, और एक वो वाला, मंजिल उसी की मिलती है, एक बार स्टार्टिंग वाला. हाँ, स्टार्टिंग वाला बहुत पसंद है, पहले से मुझे बहुत पसंद है. चलिए लिखिए. मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हौसलों से उड़ान होती है, क्योंकि पंख तो परमात्मा ने देकर भेजा है भाई हम सबको. पर हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, चलो.
थैंक यू। और कल मिलते you. हैं वेरी क्विकली Thank you, पूजा बेन। सेशन। થેન્ક યુ પૂજાબેન। વેલકમ અલ્પાબેન। ટાટા મારો બધા એકદમ હસતા ખુશ રહો અને Thank કાલે you. મળીએ તમને જોઈને અમે બધા હસતા આપ પણ। થઈ જઈએ છીએ। સાચી વાત છે। बस परमात्मा की कृपा है, तेरा तुझी को समर्पण है। हमारा तो यही भाव है कि जो उन्होंने दिया है वो उन्हीं को अर्पण करना है। तो कल मिलते हैं। कल का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप्स। बहुत सारी हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं, शायद हमारी लाइफ में भी घटित होती है, पर हम बात नहीं करते किसी से। ऐसा भी है कहीं कहीं। तो हमारे रिलेशनशिप्स को हम कैसे केयर करें कि स्पिरिचुअली हमारी हर रिलेशनशिप फ्लरिश हो, हार्मोनीज, पीस, पावर। ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही एक फैक्टर को लेकर चला जाए। हर रिलेशनशिप के अंदर अलग फैक्टर होता है, और उस हर फैक्टर में हम कैसे स्पिरिचुअल पावर को, अध्यात्म को जोड़े, उसकी बहुत सारी बातें। और एक छोटा सा कल का लास्ट एक्सपीरियंस, लास्ट हम बोलेंगे, या फिर हम बोले पॉज, क्योंकि 3 दिन का ये सीरीज है। अब तो कंटिन्यू सीरीज आते रहेंगे, पर एक लास्ट कल हम एक्सपीरियंस करेंगे विथ अरहम। हमने कल एक्सपीरियंस किया विथ ओम, आज हमने किया श्रीम, और कल का टुमारो वी विल बी डूइंग विथ अरहम। परम मंत्र बोल सकते हैं अरहम को, कि जिसकी एनर्जी से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो कल जल्दी जल्दी 4 बजे जुड़िएगा। और यस, फॉर क्रिस्टल हीलिंग 2, क्रिस्टल मैजिक के क्लास में जुड़ने के लिए भी यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। सो क्विकली रजिस्टर ओवर देयर टू। और चलिए फटाफट से हमारा प्रेयर करके आज की हमारी इस क्लास को हम विराम देते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth, on me, on us. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth, on me, on us. May the world teacher return to earth. From the center where the will of God is known, let the purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power manifest divine plan on earth. Yes, Master. Thank you, Master. So thank you so much for coming and joining. और कल sharp 4 बजे on the Facebook page World of Energy Healing, as well on the same Zoom ID. You all are most welcome. Till then, take care and bye bye. जय जिनेंद्र, आत्मा नमस्ते। जय जिनेंद्र।